जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई सत्संग पोस्ट होगा चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सच्चे मन से गुरु जी से अरदास करनी है, गुरु जी का ध्यान करना है, स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से कहना है कि गुरु जी, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि करें, जिससे कि हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं और ये इनका दूसरा सत्संग है। तो मोनिका आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी, हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। तो इसमें मेरी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि कुछ परेशानियों में चल रही हूँ। लेकिन जो भी सत्संग मेरे साथ हुए हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। यही गुरु जी का भी आदेश है। तो जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री श्याम। जय माता की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा मेरे साथ होने का एहसास मुझे कराया है। कैसे, ये मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज से 10-12 दिन पहले, शायद 15-20 दिन हो गए होंगे, मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में थी, तो जल्दी से मैं पूजा के बर्तन वगैरह धो करके मंदिर में रखकर वापस रसोई से जल का लोटा लेके आ रही थी, या कुछ और सामान था मेरे हाथ में, संगत जी याद नहीं आ रहा मुझे, बट जल्दी जल्दी में थी। और मंदिर के बाहर कमरे में
पानी गिरा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन मेरा पैर उस पे इतनी ज़ोर से फिसल के मैं गिरी, इतनी ज़ोर से फिसला मेरा पाँव, मैं बहुत ज़ोर से गिरी संगत जी, और मेरे मुँह से एक ही आवाज़ निकली, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत डर गई थी। मैं इसलिए डर गई थी क्योंकि उससे पहले मेरे राइट साइड वाले घुटने में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। जो दिक्कत मेरे अभी भी मतलब है, लेकिन कुछ कम है। तो संगत जी, मैं बता रही हूँ कि मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरा वो राइट वाला पाँव घुटने से मुड़ गया। मैंने सोचा था ये तो अब गया, या तो फ्रैक्चर हो गया या इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। संगत जी, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैंने पहले सत्संग में भी बताया है कि मैं अपनों के बीच में भी अकेली रहती हूँ। मुझे अपना सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, चाहे वो अपना पार्लर संभालना हो, घर संभालना हो, डॉक्टर के जाना हो, बाज़ार जाना हो, मतलब कि लाइफ में अकेले ही चलना है। इसलिए मैं डर गई थी कि कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन संगत जी, मेरे मुख से गुरुजी का नाम ही निकला, गुरुजी ही निकला जिनको मैंने पुकारा। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, वो भला मुझे कुछ कैसे होने देते। मैं धीरे धीरे उठी, पाँव को उठाया तो संगत जी, जिस हिसाब से मैं गिरी थी उस हिसाब की कोई चोट नहीं थी। मेरा पाँव बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ा दर्द था, लेकिन वो भी पहले वाले दर्द से बहुत कम था संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, लेकिन थोड़ा दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरी रक्षा की। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो मैं बताना चाहती हूँ। मेरी आदत है संगत जी, रोज़ सुबह एक बार मैं इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज देखती हूँ, तो उसमें मैसेज था कि जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। तो संगत जी, हमारे घर में मेरे ससुर जी की बरसी थी। आज से 7-8 दिन पहले, ऑलमोस्ट 4 तारीख को समझ लो आप, 3 और 4 का प्रोग्राम था, जो भी बरसी का था, सुंदरकांड के पाठ का था। संगत जी, इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन 1 साल में ना मेरा बेटा मुझसे बात करता है, ना मेरे सास, ना ननद, कोई नहीं। अंकल जी भी बात करते हैं तो सबके सामने नहीं, अकेले में बात करते हैं। और अब मुझे अंकल जी से के बात करने या ना करने का कोई बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे बीच बहुत फासले आ गए हैं संगत जी। क्यों आए, ये कभी गुरु जी का आदेश होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो गुरु जी मेरे से शेयर करवाएंगे, जो बुलवाएंगे, मैं वही बात बोलूंगी। ना मुझे अंकल जी से कोई मोह है, ना प्यार है, लेकिन संगत जी, बेटे से तो मोह भी है और प्यार भी है। जब वो नहीं बोलता है ना संगत जी, दिल रोता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। और जो मुझ पे बीतती है ना, वो मैं शायद शब्दों में नहीं बयान कर सकती संगत जी, नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, सॉरी गुरु जी। हाँ तो संगत जी, हमारे घर में बरसी का प्रोग्राम था। एक दिन पहले सुंदरकांड का पाठ था और अगले दिन खाना। मुझे सबके सामने नहीं बोला गया,
लेकिन अकेले में अंकल जी ने मुझे बोला कि प्रसादी है और पाठ है, आ जाना। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर परिवार के सामने इज्जत और सम्मान के साथ आप मुझे भेजोगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन ऐसे अकेले में बुलाया, पता किसी को पता भी नहीं कि बोला भी गया है या नहीं, क्योंकि संगत जी अंकल जी की अपने बातों से मुकरने की आदत है। फिर भी गुरुजी, अगर आपका आदेश होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। आपकी बेटी के साथ आपको रहना है, हर पल उसका हाथ पकड़कर। मैंने सब आप पे छोड़ दिया। संगत जी, गुरुजी ने संभाला, मेरा मान रखा। ना सुंदरकांड के पाठ में गई और ना खाना प्रसादी में गई। पूरा खाना मेरे सामने छत पे हो रहा था, लेकिन मैं अपना खाना अपनी रसोई में अलग बनाया था मैंने और खाया था। ना मेरे बेटे ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा। संगत जी, गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके सत्संग सुन के मैंने वो टाइम भी निकाला। फिर हमारे चाचा जी, बुआ जी, इन्होंने भी मुझे रात में बोला कि बेटा प्रसाद है पापा का, तू हमारे साथ खाना खा ले। मैंने उनको बोला, बुआ जी, चाचा जी, आज तक मैंने कभी आप लोगों की बात नहीं टाली है, लेकिन जो मेरे साथ हमेशा होता है क्या वो सही है? अगर आपको बुलाना होता तो बोलते मम्मी के सामने, आप सबके सामने, कि ये तेरा घर है, तेरा काम है, तुझे संभालना है, तो क्या मैं नहीं आती, मैं नहीं करती? तो चाचा जी ने कहा, बेटा मैंने बहुत बोला उन लोगों को भी कि वो इस घर की बहू है, चाहे आप सब मानो या नहीं मानो, लेकिन उन लोगों का उन लोगों ने कहा हमें उसे नहीं बुलाना, तो हम क्या करते? तो मैंने बोला, चाचा जी, कि बस मेरी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया, फिर आप बताओ मैं कैसे आके सबके साथ खाने बैठूं? संगत जी, इतनी इतनी शांति से और धीरज के साथ मैंने उनसे बात की, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुपा थे। नहीं तो मेरा गुस्सा, मेरी आवाज़ बहुत तेज है संगत जी, बहुत गुस्सा तेज है और मेरी आवाज़ तेज है, और मेरे इस तेज आवाज़ के कारण मेरी सही बात भी हमेशा गलत हो जाती है। लेकिन इस यहाँ मेरे गुरुपा ने मेरा साथ दिया संगत जी। सबने बोला, नहीं तू सही है, हम लोग तुझे फोर्स नहीं करेंगे। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बिना इज्जत के वहाँ नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला मुझे कि तुझे जहाँ इज्जत होगी वहीं जाने दूंगा। थैंक यू गुरुपा, मेरा मान रखने के लिए। मैं बस गुरुपा से यही मांगती हूँ कि मुझे मेरा गुस्सा काबू करने की शक्ति देना और अपने लाइफ में कुछ कर पाऊँ गुरुपा मैं। अगर ये घर मेरा नहीं तो इस लायक बना दो कि छोटा ही सही लेकिन मेरा अपना घर हो। अभी संगत जी मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन पूरा विश्वास है कि गुरु बा जल्दी इन सब प्रॉब्लम से निकालेंगे। शायद अभी भी परीक्षा चल रही है मेरी। इंसान हूँ, गलतियाँ बहुत होती है, सॉरी। दिल भी बहुत घबराता है, बहुत सोचती रहती हूँ दिन भर। गुरुजी का मैसेज भी होता है कि मुझ पे विश्वास है तो सोचती क्यों है इतना, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तू मेरी बेटी है। बट संगत जी, दिमाग में पता नहीं सोच बहुत आती है। फिर भी अभी 2-4 दिन से मैंने सोचा है कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी, सब कुछ गुरुपा देखेंगे।
शायद अभी भी परीक्षा चल रही है। गुरुजी से बात करती हूँ और सोचती हूँ कि अकेली नहीं हूँ मैं, मेरे साथ गुरुपा है। अभी भी मेरे पास गुरुपा का कोई भी स्वरूप नहीं है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही मुझे ब्लेसिंग के साथ गुरुजी का स्वरूप प्राप्त होगा। अभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हूँ कि कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। जिस दिन इन सब चीज़ों से गुरुपा मुझे निकालेंगे, गुरुपा इन सब चीज़ों का निवारण करेंगे, वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा मेरे लिए। संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि अपनी विश लिस्ट तैयार कर ले, तेरे को आखिरी मौका दे रहा हूँ। लेकिन गुरुजी को मैं बोलती हूँ, आप तो सब जानते हैं, फिर भी अगर आपने मुझे बोला है तो मैं आज एक विश लिस्ट अपनी तैयार करके गुरुजी के सामने रखूँगी। उसमें अपनी सब चीज़ें उनको बताऊँगी, उनसे शेयर करूँगी। और जब इन सब चीज़ों का निवारण होगा तो ये एक मेरा एक सत्संग होगा। मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी, ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। और हाँ संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं गुरुपा से बोली कि गुरुपा, आजकल मुझे ना तो बटरफ्लाई के रूप में आपके दर्शन हो रहे, ना ओम के रूप में दर्शन हो रहे, तो क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी हर पल साथ में हैं हमारे। क्योंकि जैसे ही मैं घर से बाहर, मैंने गेट से बाहर कदम रखा, मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई दूर से ही सही लेकिन नज़र आई। और आगे जब अपने पार्लर की तरफ आ रही थी, एक छोटी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जिसके ऊपर ऑरेंजिश कलर के डॉट थे, वो नज़र आए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये बोलते हुए मैं आगे आई और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आप हो मेरे साथ। लेकिन डर लगता है कि कहीं आप मेरा हाथ, मेरा साथ छोड़ मत देना गुरुजी, क्योंकि अब लाइफ में आप हो तो सब है, सब संभव है। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आपके बिना लाइफ में। गलती होती है तो संभालना भी आपको है, रास्ता भी आपको दिखाना है। सब आपने, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे हर रिश्ता आपसे है। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ संगत जी, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग में, तो संगत जी आप सब मुझे क्षमा करना, गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना। जो भी बोला है दिल से बोला है, और जो गुरुजी ने बुलवाया है वो बोला है, और जो मेरे साथ हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।